ज़ुबैर साहब, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में बिजली की कीमतें कम करने की खुशखबरी सुनाएंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या फार्मूला होगा, क्या मैकेनिज़्म होगा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम में भी है और बिजली की कीमतें भी कम कर लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैंने भी ये ख़बर सुनी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि वो बिजली की कीमतें कम करने जा रहे हैं। और क्योंकि जो मौजूदा कीमत है जो तकरीबन 60 रुपये का एक यूनिट है वो बहुत महंगी है, उसकी वजह से सनतों का चलना, बाज़ सनतें बंद हो गई हैं और जो चल रही हैं उनको जो है वो अपनी कॉस्ट पूरी नहीं कर रही। तो हम बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, इस इंतज़ार में है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या बिजली की कीमतों में रद्द-ओ-बदल लाते हैं। और मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ये जो IPPs हैं इनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए ना, तो आप वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत आसानी से बिजली की कीमत काफ़ी कम कर सकती है। और IPPs से मेरी ये दरख्वास्त है वो इस चक्कर में ना जाएं कि उनके पास सॉवरन गारंटी है ये कि अरे भाई, अगर मुल्क ज़िंदा रहेगा तो आपसे बिजली लेंगे और आप चाहोगे कि मुल्क तबाह हो जाए, तो ये इस तरह से मुमकिन नहीं है। और मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब इन IPPs के पाकिस्तानी ओनरशिप, IPPs इस तरह से हैं कि 52% ऑफ IPPs जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओनर है, उसके बाद तकरीबन 30% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पाकिस्तानी ओनर हैं। तो मुझे यकीन है जब हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे बात करेंगे तो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। और कोई इस तरह से होगा कि जो कैपेसिटी पेमेंट है कि जनाब वो बिजली आए, आप लें या ना लें, पे करें, तो ये मुआहदा जो है किसी भी तरह हमारे मुल्क के और सार्फिन के हक़ में नहीं है। ये बिजली इस तरह होना चाहिए कि जो आप बिजली इस्तेमाल करें उसके पैसे दें, ना कि ये कि जी आपने हर हाल में पैसे देने हैं। चाहे ये फरमाएं कि महंगी बिजली, नए टैक्स जो बजट में लगे हैं, सब्सिडीज़ का ख़ात्मा या वापसी, इसके बाद हुकूमत ये कह रही है कि जनाब $60 अरब हम हदफ मुकर्रर कर रहे हैं एक्सपोर्ट का। क्या इन हालात में एक्सपोर्ट का $60 अरब का हदफ हम पूरा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये थोड़ा मुश्किल होगा जब तक कि अगले 10-15 दिन में हमें पता चले ना कि हुकूमत बिजली की कीमत कितनी कम करने जा रही है। अगर बिजली की कीमत हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के IPP से नेगोशिएट कर लेती है और उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको हटाया जाता है, तो बिजली की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी और उसकी वजह से वो एक आम सार्फिन को भी बिजली का रेट कम करके दे सकते हैं और सनती सार्फिन को भी दे सकते हैं। अगर तो ये चीज़ हो जाती है, और जिस तरह से आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि वो अगले चंद रोज़ के अंदर एक ऐसा बिजली के बारे में एक पॉलिसी देंगे जिसमें बिजली का रेट कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा है कि उस कम रेट की वजह से वो ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि उन्होंने कहा है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी रेट कम करेंगे। अगर वो रेट कम हो जाते हैं तो लाजमी बात है कि आपके मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट जो है कम हो जाती है और उसको एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, तो यकीनन वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा। और जो $60 बिलियन की बात वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं, वो उन्होंने 3 साल का टाइम दिया कि 3 साल में $60 बिलियन होगी। तो वो हर चीज़ मुमकिन है बशर्ते कि बिजली की कीमत मुनासिब हो। प्लस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज ये भी फरमाया है कि वो और भी इकनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस ला रहे हैं जो अगले 5 साल के लिए होगी और जिसकी वजह से मुल्क की सनत जो है और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट की सनत जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ेगी। वैसे सनती और तजारती शोबे के लिए बिजली के अलावा और कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हम पीछे चले गए और डिफ़ॉल्ट तक पहुंच गए? टैक्सों का हुसूल, टैक्सों का जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए माजी में, तो और कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है? देखिए, सनत और तिजारत को 2 मेन चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है बिजली की कीमत का, दूसरा चैलेंज है रेट बैंक इंटरेस्ट का। बैंक इंटरेस्ट जो है तकरीबन 22% के करीब है और 22% इंटरेस्ट दे के
सनतों का चलना बहुत मुश्किल है। हम तवक्को कर रहे थे कि इस दफ़ा भी 150 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम किया जाएगा, लेकिन स्टेट बैंक ने सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट किया। तो हम तवक्को करते हैं कि अगली दफ़ा जो भी 1-1.5 महीने बाद उनकी पॉलिसी आएगी उसके अंदर वो 100 से 150 बेसिस पॉइंट और कम करेंगे, क्योंकि दुनिया में किसी जगह अलावा पाकिस्तान और तुर्की के कहीं भी ये 22-24% वाला इंटरेस्ट नहीं है। इससे कोई सनत चल ही नहीं सकती कि सनत जो है पहले 22% स्टेट अपना बैंकों के लिए कमाए और उसके बाद जो है वो कोई अपना मुनाफा कर सके। तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है यकीनन कम होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सकता है मैं स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर इसको तकरीबन 13-14% पे आना चाहिए और स्टेट बैंक को हर पॉलिसी के ऊपर 150 बेसिस पॉइंट कम करने चाहिए। अगर वो 150 बेसिस पॉइंट कम करेंगे तो 4 पॉलिसी के अंदर तकरीबन 6% कम होगा, जो आज 20% है वो तकरीबन 14% पे आ जाएगा। जी अच्छा, आज ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ज़ुबैर तोफैल साहब के पास में जो एहतजाज हैं वो भी एक रीज़न है कि इकनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बतौर बिजनेसमैन बताइए कि ये जो एहतजाज हैं, धरने हैं, रैलियाँ हैं, कारोबारी तबके को किस तरह मुतासर कर रही हैं ये? देखिए, एहतजाज और धरने जो हैं ये यकीनन तमाम कारोबारों को मुतासर करती है। अब अगर तो कोई रैली जो है वो मुख्तसर वक्त की है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत लंबे अरसे के लिए सड़कों को बंद करेंगे तो आपका माल एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। इस तरह की दूसरी मुश्किलात हैं। तो मेरी तमाम सियासी पार्टियों से अपील है कि आप जो भी आप काम करते हैं उसको जल्द अज जल्द जो है आप कारोबार को ना रोकें। आपका जो एक्सपोर्ट का माल जा रहा है उसको जाने दें, सड़कों को ब्लॉक ना करें। और एहतजाज करने का तरीका है, आप चंद घंटे तय कर लें, जी इस दिन हम इतने घंटे एहतजाज करेंगे, इससे ज़्यादा तंग करेंगे तो आपकी मईशत मुतासर होगी। पहले ही लोगों का रोज़गार नहीं है, लोग जो हैं बिजली की कीमत और इंटरेस्ट की वजह से बड़े पैमाने पे बेरोज़गार हो रहे हैं और उनको बेरोज़गारी से बचाने के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि सनतों को आप बिला तअत्तुल चलने दें, ताकि उससे जो माल बनेगा वो एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होने से ही आपको जो गवर्नमेंट की और मुल्क की रिक्वायरमेंट है कि डॉलर्स आएँ, तो उसमें हमें पूरा कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तमाम अपोजिशन पार्टी से मेरी गुजारिश है कि आप देखें जो भी मसले मसाइल हैं उसको बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए, यही बेहतरीन ज़रिया है। सुबह साहब, ये एक इशू इस वक्त और भी बना हुआ है कि हुकूमत चाहती है कि IT के शोबे में हम 10 अरब डॉलर तक ले जाएं और उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, और इसमें ख़ासी एक मौजूद है, पोटेंशल है। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है या बंद हो जाता है, ये बार बार हो रहा है, इससे कारोबार और ख़ास तौर पर IT के कारोबार और फ्रीलांसर्स पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ये जो इस वक्त इंटरनेट की प्रॉब्लम है ना, कुछ दिन से तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है कि बिल्कुल इंटरनेट चल नहीं रहा है। अगर चलता है तो बहुत सुस्त चलता है या उसमें जो इमेजेस हैं वो नहीं जा रहे। तो इससे ख़ास तौर पे जो IT की एक्सपोर्ट का सेक्टर है वो बहुत मुतासिर हो रहा है। और हमें चाहिए, देखें ये लोग हैं जिसको ना मशीन चाहिए ना सनत चाहिए, सिर्फ इनका अपना दिमाग जो है IT के एक्सपर्ट्स का, उनका दिमाग ही सारा, उसमें मशीनरी भी है, उसके अंदर हर चीज़ है और उन्होंने सिर्फ अपने जहन के ज़रिए अपनी सलाहियत को एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके आपके मुल्क को डॉलर्स ला के देते हैं। तो मेरी और हुकूमत ने कहा 10 बिलियन डॉलर, देखिए 10 बिलियन भी मुमकिन है, इसलिए अगर आप उनको सहूलत दें, सहूलत नहीं देंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे, ये नेट को स्लो कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सा इदारा इसको डील कर रहा है, लेकिन जो भी डील कर रहा हो, मेरी उनसे गुजारिश है खुदारा ये नेट को जो है चलने दिया जाए, जैसे कि दूसरे मुल्कों में चलता है इसी तरह पाकिस्तान में भी चलना दिया जाए। ये जो IT के लोग हैं जो इस पर एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम उनको बिला तअत्तुल जो है नेट की सर्विसेज प्रोवाइड